जब हमें बहुत जोरों से भूख लगी होती है और 2 मिनट में कुछ चाहिए तो क्या करते हैं? मैगी बनाते हैं। क्या आप लोग भी मैगी खाते हो? कमेंट्स में मुझे जरूर से बताना। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने 10th के बाद में अपने मैथ्स को टच ही नहीं किया और शायद सोच रहे होंगे कि सर मैगी की तरह कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बता दो कि जिससे हमारा जो मैथ्स है वो स्ट्रांग हो जाए, बेसिक हमारे अच्छे हो जाए। तो दोस्तों चलिए एक काम करते हैं, जब तक मैगी बन रही है मैं आपको कुछ 15-20 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। अगर आपने ये सही से कर लिए, आपका बेसिक एकदम स्ट्रांग हो जाएगा और आपको कॉन्ट सेक्शन में एक अच्छा किक स्टार्ट मिल जाएगा। क्या सब लोग रेडी हो? तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि कौन से वो इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स है जो आप सबको पता होने चाहिए एट द बिगिनिंग ऑफ योर प्रिपरेशन, ताकि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैथ्स का फाउंडेशन बना सकते हो और अपनी कैलकुलेशन स्पीड को भी इंक्रीज कर सकते हो। कॉन्सेप्ट्स को यहां पे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट है हमारे सारे एरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स, परसेंटेज से लेके हमारे एलिगेशन तक। जो कुछ बेसिक पॉइंट्स है मैं आपको जल्दी से बता दूंगा, वो आपको याद रखने हैं। और उसके बाद में हम देखेंगे कुछ मॉडर्न मैथ्स, नंबर्स एंड थोड़े से अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो शुरू करते हैं, क्योंकि मैगी हमारी ऑन द गैस है। और यहां पे जो सारे कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूं उसको यूज करते हुए मैं एक मैराथन बना रहा हूं, जिसमें हम यही कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले। मैराथन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको क्लिक करके अभी रिमाइंडर सेट करना है। और अगर आप बाद में देख रहे हो तो भी आप ये वीडियो को देख सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है परसेंटेज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो क्या होते हैं ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर? कि अगर कोई नंबर को आपको 15% इंक्रीज करना है तो आप क्या करोगे? तो 100 + 15 कितना होता है? 115 डिवाइड बाय 100 कर दो, कितना आ गया? 1.15। मतलब यहां पे कोई भी नंबर को अगर आपको 15% इंक्रीज करना है तो 1.15 से मल्टीप्लाई करोगे। बहुत ही सिंपल सी चीज है। जैसे अगर x को मुझे 15% इंक्रीज करना है तो मैं इसको लिखूंगा 1.15x, राइट। सिमिलरली अगर कोई नंबर को मुझे थोड़ा डिक्रीज करना है, यहां पे जैसे 42.84% इंक्रीज करना है, ओके, तो यहां पे आप क्या करोगे? 1.4284 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। या फिर इसका फ्रैक्शन भी आपको पता होना चाहिए कि आपको पता है कि 1/7 इज 14.28%, तो 14.28 का 3 टाइम्स होता है 42.84। सो 1/7 इंटू 3 क्या आ जाएगा? 3/7। मतलब आप यहां पे सीधा 1 + 3/7 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको इंक्रीज करना है तो जो ये फ्रैक्शन है उसको 1 में ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 10/7। मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप डेसिमल में कह सकते हो 1.4284 है, आप फ्रैक्शन फॉर्म में कह सकते हो 10/7। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं क्या किया। 42.84% का हमने फ्रैक्शन निकाला 3/7, उसको 1 में ऐड कर दिया तो 1 + 3/7 क्या हो जाएगा? 10/7 हो जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है? ठीक है। सिमिलरली हमें अगर डिक्रीज करना है, 38.5% डिक्रीज करना है, तो यहां पे जैसे हमने 100 में 15 ऐड किया था, यहां पे आप 100 से ये परसेंटेज सब्ट्रैक्ट करो, 38.5 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा? 61.5 आ जाएगा। तो यहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन जाएगा 0.615। क्या ये बात क्लियर है? सिमिलरली अगर आपको 2.75% डिक्रीज करना है, आप 100 - 2.75 कर दो, कितना आ जाएगा? 97.25 आ जाएगा। सो 0.9725 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। क्लियर है सब लोगों को ये? चलिए नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, इंक्रीज डिक्रीज पेयर्स। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप कोई भी नंबर को 100% से इंक्रीज करोगे और फिर सक्सेसिवली 50% से डिक्रीज कर दो, नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे अगर एक शर्ट की प्राइस 400 रुपए है, उसको 100% इंक्रीज कर दो 800 रुपए हो जाएगी। अब इसको 50% डिक्रीज कर दो, वापस 400 हो गई। सो इफेक्टिवली उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। सिमिलरली कोई नंबर को अगर आप 50% इंक्रीज करोगे एंड सक्सेसिवली 33.33% डिक्रीज करोगे, ये एक दूसरे को कैंसिल ऑफ कर देंगे। तो दोस्तों ये जो सारे पेयर्स मैंने दिए हैं, ये वो पेयर्स है जो एक दूसरे को कैंसिल ऑफ करते हैं। अब ये आए कहां से? यही टेबल से आए कि 1 and 1/2 का पेयर बना, 1/2 1/3 का पेयर बना, 1/3 1/4 का पेयर बना, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो इन जनरल मैं कह सकता हूं कि कोई भी नंबर को अगर आप a/b के फ्रैक्शन से इंक्रीज करोगे तो सामने आप उसको a/a + b फ्रैक्शन से डिक्रीज कर दो। जैसे अगर मैं कोई नंबर को 1/2 से इंक्रीज करता हूं, 50% से इंक्रीज करता हूं, तो सामने डिक्रीज कितना आएगा? 1/1 + 2, मतलब 1/3, दैट इज 33.33% का डिक्रीज आएगा। क्या ये क्लियर है सबको? बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी फ्रीक्वेंटली यूज होता है। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है फाइंडिंग एसपी फ्रॉम सीपी, ठीक है। अब ये कैसे जल्दी से निकाल सकते हैं दोस्तों? तो अगर आपको कोई भी एक सेलिंग प्राइस दिया गया है और प्रॉफिट दिया गया है 27% का, तो कॉस्ट प्राइस क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस को 1.27 से डिवाइड करना। प्रॉफिट है तो 100 में ऐड कर दो, 100 + 27 127 आता है, इसलिए यहां पे आप डिवाइड करोगे 1.27 से।
अगर उसकी जगह पे आपका 45% का लॉस है तो 100 माइनस 45 कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0.55 से डिवाइड करोगे। अगर आपका 20% प्रॉफिट है, 126 सेलिंग प्राइस है, तो 126 डिवाइड बाई 20% प्रॉफिट मतलब 120, तो 1.2 से डिवाइड करोगे। अब यहां पे आप ऐसे भी कर सकते हो कि 126 डिवाइड बाई 1.2 की जगह पे 6/5 लिख दो, ये 5 तो ऊपर चला जाएगा। सो 126 इंटू 5/6, आपको पता है 21 6 126 होता है, तो 21 5 कितना हो जाएगा, 105। मतलब 105 रुपए की चीज को अगर आप 126 रुपए में बेचोगे, आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या ये क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वो है SI के फॉर्मूले। तो आपको पता है SI और CI में डिफरेंस क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट में आप प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट में आप क्या करते हो, हर साल के एंड में इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, उसको प्रिंसिपल में जोड़ देते हो अगर वो एनुअल कंपाउंडिंग है तो, और फिर उसके ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो। फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये आपको याद होने चाहिए, दिस इज पर एनम। क्लियर है सबको? अब बात करते हैं रेशियो की, जिसमें आपको ये स्केलिंग ऑफ रेशियो पता होना चाहिए। अगर आपको दो रेशियो दिए हैं A/B, B/C और आपको A/B/C निकाला है, एक शॉर्टकट बता देता हूं, सीधा आंसर आ जाएगा। क्या करना है, A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये दोनों को, ये जो पहले दो टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 × 7। C की वैल्यू फाइंड करनी है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 4 × 5, और B की वैल्यू फाइंड करनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 4 × 7। वी गॉट द रेशियो। इसमें अगर कुछ कॉमन फैक्टर एलिमिनेट हो रहा है तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, बट यहां पे कुछ भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो ये एज इट इज रहेगा। जैसे अगर आपको कुछ इस तरीके से 4 नंबर दिए हुए तो उसमें A/B/C/D कैसे निकालेंगे, फिर से वही प्रोसेस। A की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 × 2 × 1। D की वैल्यू फाइंड करनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 4 × 3 × 2। ये तो सबसे आसान है। अब B और C की वैल्यू कैसे निकालेंगे देख लेते हैं, थोड़ा अलग कलर यूज कर लेते हैं। अब B की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, आपको ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है 4 × 2 × 1, सो 4 × 2 × 1। C की वैल्यू के लिए क्या करना है, आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है 4 × 3 × 1, ये याद रखना पड़ेगा 4 × 3 × 1। अब इसमें अगर कुछ कॉमन फैक्टर निकल रहा है तो उसको कैंसिल आउट कर दो। जैसे मुझे दिख रहा है कि 2 इज द कॉमन फैक्टर, तो रेशियो को सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो। क्लियर है ये शॉर्टकट? ठीक है, चलो अब बात करते हैं सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में क्या डिफरेंस होता है। तो सिंपल एवरेज हम कहां पे यूज करते हैं, जहां पे सबका इंपॉर्टेंस, सबका वेट एक बराबर है। जैसे 3 सब्जेक्ट के एग्जाम हुए, मैथ, साइंस, हिंदी, हर एक 100 मार्क का पेपर था, ये आपके मार्क्स है, तो एवरेज क्या आएगा, सीधा सीधा समेशन डिवाइड बाय 3, ये इसको कहते हैं सिंपल एवरेज। लेकिन जैसे यहां पे देखो, एक क्लास है 70 स्टूडेंट्स का, उसमें 30 बॉयज है जिनका एवरेज 45 मार्क्स है, 40 गर्ल्स है, एवरेज 35 मार्क्स है। क्या एवरेज फाइंड, पूरे क्लास का एवरेज फाइंड करने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूं 45 + 35/2? नहीं कर सकता, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अलग अलग है। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज आएगा, कैसे करेंगे, सो यहाँ पे 45 मार्क्स वाले आपके 30 बच्चे हैं, 35 मार्क्स वाले आपके 40 बच्चे हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर दो, आपका वेटेड एवरेज मिल जाएगा। क्लियर है? और इसी से आपका रूल ऑफ एलिगेशन आता है। तो रूल ऑफ एलिगेशन में हम क्या करते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं दोस्तों इसको। तो इसमें क्या करना है कि आपके दो वैरायटी को आप मिक्स करके एक पर्टिकुलर एवरेज प्राइस वाला मिक्सचर बना रहे हो, तो आपको यहां पे पता करना है कि कौन से रेशियो में हम ये दो वैरायटी को मिक्स करेंगे। जैसे मेरे पास में दो वैरायटी के राइस है, पहला वैरायटी का कॉस्ट है 30 रुपीज पर केजी, दूसरे का है 50 रुपीज पर केजी, और मुझे मिक्सचर बनाना है 38 वाला। तो 50 में से 38 सब्ट्रैक्ट करो, 12 आ जाएगा, लिख दो यहाँ पे, डायगनली लिखना है। 38 में से 30 सब्ट्रैक्ट करो, 8 आ जाएगा, लिख दो यहाँ पे। 12:8 क्या हो जाएगा आपका, 3:2। सो आप इस रेशियो में इन दोनों वैरायटी को मिक्स करोगे। मतलब पहली वैरायटी का अगर आप 3 केजी लेते हो तो दूसरी वैरायटी का आपको 2 केजी लेना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो ये बेसिक्स अगर आपने कर लिए ना, अब आगे जब आप एक्चुअली क्लास में सीखोगे आपके पास में एक रेफरेंस रहेगा। ठीक है, और साथ में अगर अभी से ही आप मॉक टेस्ट लिख रहे हो तो उसमें भी ये बेसिक कुछ क्वेश्चन आ गए, आप सीधा सॉल्व कर सकते हो। राइट, जैसे यहां पे देखो, दो बैंक है A एंड B। बैंक ए में आपको 10% का इंटरेस्ट मिलता है, बैंक बी में 12% का। आपने दोनों बैंक में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया और एट द एंड ऑफ द ईयर आपका इंटरेस्ट आ गया, एवरेज रिटर्न आ गया 11.5% का। अब आपको पता करना है कि आपने दोनों में कौन से रेशियो में अमाउंट को इन्वेस्ट किया था। तो यहां पे भी वही चीज कर सकते हैं कि 12 में से 11.5 सब्ट्रैक्ट किया तो 0.5 आ जाएगा, 11.5 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारा 1.5 आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमने दोनों बैंक में इस रेशियो में डिवाइड किया है, दैट इज 1:3।
दैट्स इट। मतलब पहले बैंक में अगर 10,000 इन्वेस्ट किया, दूसरे में हमने 30,000 किया होगा। क्लियर है ये? तो ये हमारा एरिथमेटिक पार्ट तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब आगे का पार्ट ले लेते हैं और जल्दी से हम देख लेते हैं, क्योंकि समय की हमारे पास में कमी है। मैगी इज स्टिल ऑन द स्टव, ठीक है? तो जल्दी से ये देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप पूरा कैट का प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हो, कम समय में अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, कम एंड ज्वाइन माय बैच यूजिंग माय कोड SHARK10। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। कुछ अमेजिंग ऑफर चल रहा है, 14,499 में पूरा आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है, प्लस कैट एश्योर भी मिल रहा है। दिस इज अमेजिंग। ओके, चलो। तो अब हमें समझना है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, परम्यूटेशन में याद रखना है कि परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट होता है जिसमें ऑर्डर मैटर करता है। जैसे एग्जांपल को देखो, अरेंज स्टूडेंट्स ऑन चेयर्स। जब आप स्टूडेंट्स को चेयर पे अरेंज करते हो तो ऑर्डर मैटर किया। ए बी के बाजू में बैठा है या ए सी के बाजू में बैठा, वो अलग अलग हो गया, ठीक है? मेकिंग वर्ड्स यूजिंग लेटर्स। जैसे मेरे पास 3 लेटर्स है ए बी सी, मैंने एक वर्ड बनाया बी ए सी, दूसरा वर्ड बनाया सी ए बी, ये अलग अलग हो गए। लेकिन अगर मेरे पास में कुछ स्टूडेंट्स है और उसमें से मैं 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करता हूं, तो अब मैं ए बी सी सिलेक्ट करूं या बी ए सी सिलेक्ट करूं, इट्स अल्टीमेटली वन एंड सेम टीम, ठीक है? तो जहां पे भी आपको टीम बनानी है या आपको कुछ सिलेक्शन करना है, तो वहां पे आप कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, मतलब जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है? जैसे गिविंग 5 कार्ड्स टू अ प्लेयर, मैंने एक प्लेयर को 5 कार्ड दे दिए, ठीक है? अल्टीमेटली वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, वहां पे उसको अरेंज नहीं करना है। क्लियर है सबको? ओके। एनसीआर एनपीआर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फटाफट शॉर्टकट बता देता हूं, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो यहां पे देखो, एनसीआर का कैलकुलेशन करना है। जैसे अगर आपको 5 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है या 5 में से 2 लोगों का ग्रुप बनाना है, तो आप क्या करोगे, 5 को 2 स्टेप पीछे तक लिखोगे, 5 into 4, और डिनोमिनेटर में 2 से 1 तक लिख दो, तो ये आपका 10 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको 8 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो 8 को 3 स्टेप पीछे तक लिखो, 8 into 7 into 6, डिनोमिनेटर में 3 से 1 तक, 3 into 2 into 1, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, 56 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से सीधा कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर एनपीआर की बात है, जैसे अगर आपको 5 में से 2 स्टूडेंट को अरेंज करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 5 को 2 स्टेप पीछे तक लिखो, दैट्स इट। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखना है। एनपीआर एनसीआर बस इतना ही डिफरेंस है। एनपीआर में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखना है। जैसे अगर आपको 8 में से 3 स्टूडेंट्स को अरेंज करना है, तो 8 into 7 into 6, दैट्स इट। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। देखो, ये सारे कॉन्सेप्ट करके आपका मैथ्स तो स्ट्रांग हो ही रहा है, साथ में आपका एलआरडीआई भी काफी स्ट्रांग होगा। मतलब एलआरडीआई में भी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज करने होते हैं। क्वांट बेस्ड पजल ले लो या रीजनिंग बेस्ड डीआई ले लो, अरेंजमेंट्स ले लो, ये सब में आपका एनपीआर एनसीआर यूज होता है। तो ये कॉन्सेप्ट वहां पे भी काफी यूजफुल होंगे, तो इसको अच्छे से कर लेना। शायद आप में से कुछ लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट लगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये है कि कम समय में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बना दूं, ठीक है? ऊपर से मैगी वाला प्रेशर भी है, तो यहाँ पे आप चाहो तो थोड़ा पॉज करके वीडियो को देख सकते हो, लगे तो इसको 2 और 3 बार देख सकते हो। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जरूर से बताना, एक हार्ट रख देना, और साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आप सबको पता होने चाहिए। 1 to 100 के प्राइम नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, ये आप सबको याद होने चाहिए। सिमिलरली आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर है उसको मैं प्राइम नंबर में ब्रेक करके लिख सकता हूं। जैसे 360 है, तो 2 into 2 into 2 into 3 into 5, तो ये मैंने लिखा। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 2 3 बार आ रहा है, मतलब 2 क्यूब, 3 2 बार आ रहा है तो 3 स्क्वायर इंटू 5:1। जैसे यहां पे 3 एक बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, मतलब अल्टीमेटली कोई भी नंबर को आप उसके प्राइम नंबर की, प्राइम फैक्टर की पावर के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अगर आपने नंबर को ऐसे प्राइम फैक्टराइज करके लिख दिया, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आप सिर्फ ये पावर में 1 ऐड करके उसको मल्टीप्लाई करने से निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितने नंबर ऐसे हैं जो 15 को डिवाइड करते हैं, तो आप सीधा कहोगे सर 1, 3, 5 एंड 15। 4 नंबर है जो 15 को डिवाइड करते हैं, मतलब 15 के हमारे 4 फैक्टर है। तो ये मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो 15 को हम क्या लिखेंगे, 3:1, 5:1। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो गए, तो ये पावर में 1 1 ऐड कर दो, 1 + 1 इंटू 1 + 1, मतलब कितना आ जाएगा, 4। सिमिलरली अगर 360 है तो 2 क्यूब, 3 स्क्वायर, 5:1 था, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, पावर +1 इंटू पावर +1 इंटू पावर +1।
तो ये 24 फैक्टर्स आ जाएंगे। क्लियर है ये? सिमिलरली दोस्तों आपको आगे कुछ कॉन्सेप्ट और पता होने चाहिए, बट उससे पहले ये जो मैंने नंबर्स के कॉन्सेप्ट बताए, तो नंबर्स का मैं पूरा एक फ्री कोर्स शुरू कर रहा हूँ, ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे होगा। तो इसका लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा। विद इन नेक्स्ट 3 डेज में ये इसको शुरू कर रहा हूं। तो आप सबको अगर जुड़ना है, और ये पूरा नंबर्स आपको 5 दिन में कंप्लीट करना है, क्योंकि मुझे पता है अभी ज्यादातर स्टूडेंट्स इनिशियली अरिथमेटिक और अलजेब्रा पे फोकस करते हैं, लेकिन साइड बाय साइड अगर आप 5 दिन हर रोज 2-2 घंटा करके नंबर्स कंप्लीट कर लो, सुने पे सुहागा हो जाएगा, मॉक टेस्ट के स्कोर इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल है, आईडी देख लो, अनअकैडमी_रोनक शाह, स्पेलिंग का ध्यान रखना। आप QR कोड से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो पूरा नंबर्स हम डिस्कस करने वाले, उसका लिंक मैं वहां पे रख दूंगा। चलिए, अब नेक्स्ट चीज है वो आपको HCF LCM के शॉर्टकट पता होने चाहिए, तो उसको देख लेते हैं। अब जैसे अगर आपको 2 नंबर का HCF LCM निकालना है, तो बहुत ही सिंपल मेथड है कि दोनों में कॉमन नंबर क्या दिख रहा है, तो कहने से 5 दिख रहा है यहाँ पे, 5 × 9, 5 × 11। अब क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? नहीं है, तो ये जो है वो सीधा सीधा आपका HCF हो गया। HCF आपका यहाँ पे सीधा सीधा 5 हो गया। अब LCM के लिए क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सो गाइस, LCM के लिए आपको यहां पे उल्टा L बना देना है, 5 × 9 × 11 कर देना है, 5 × 9 × 11। तो ये कितना आ जाएगा? 495। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चीजें 100% क्लियर हो जाएगी। जैसे यहां पे दोनों में क्या कॉमन है, तो मुझे दिख रहा है कि 12 दोनों में कॉमन है, 12 7 84, 12 5 60। तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं 12 × 7, 12 × 5। ठीक है, अब क्या 7 और 5 में कुछ भी कॉमन है? नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन होता तो इस तरफ शिफ्ट कर देते। तो यहां पे हमारा HCF क्या आ गया? 12 आ गया। ठीक है, अब LCM के लिए क्या करेंगे? उल्टा L बना दो, 12 × 7 × 5। तो ये हमारा हो जाएगा 420। क्लियर है सबको? ओके, चलो अब यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आप सबको पता होने चाहिए, जैसे सम ऑफ नंबर्स के। फॉर एग्जांपल, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अगर मैं कहता हूं 1 से लेके 25 तक के नंबर का समेशन क्या होगा, तो यहां पे n का वैल्यू 25 ले लो। ठीक है, और इस फॉर्मूले में रख दो 25 × 26/2। तो ये जो भी आता है ये आपका समेशन हो गया। सिमिलरली, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, ये फॉर्मूला है। स्क्वायर ऑफ नंबर्स, ये फॉर्मूला है। एंड क्यूब ऑफ नंबर्स, तो उसका ये फॉर्मूला है। ये आपको याद रख लेना है, तो इससे काफी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपको काफी जगह पे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एंड वन लास्ट थिंग दैट यू शुड नो इज बेसिक्स ऑफ AP and GP कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें डिफरेंस आपका कांस्टेंट रहता है। जैसे यहां पे डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस 3.5 का है। इनफैक्ट -3.5 हो रहा है यहाँ पे, तो ये आपका डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, मतलब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। डिफरेंस इज -3.5। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है कि 16 × 3/2 हो रहा है, 24 × 3/2 एंड सेंस ऑफ, मतलब आपका रेशियो जो है वो 3/2 है। मतलब ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो उम्मीद करता हूं ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अभी अच्छे से आ गए होंगे। ठीक है, हम आगे बढ़े उससे पहले यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ कि यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी। दोस्तों, मैगी को थोड़ा एक्स्ट्रा टेस्टी बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मसाले लगते हैं, जैसे मैं इसमें मिर्ची और गरम मसाला हमेशा एडिशनली डालता हूँ। सिमिलरली जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया, उसको अगर आपको पक्का करना है तो उसके कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे। ये मैराथन को मिस मत करना। ठीक है, क्योंकि इससे जो भी कॉन्सेप्ट हमने देखे उसको हम अप्लाई करेंगे और उसके बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आपको ये कॉन्सेप्ट्स याद नहीं रहेंगे। तो कॉन्सेप्ट कर लिए, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते, मतलब लॉक हो गया। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको देख लेते। चलिए अब चलते हैं और मैगी को देख लेते कि क्या हालत है उसकी, बट आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना। चलिए तो मैगी को टेस्ट करते हैं। यम्मी। तो मेरी मैगी तो एकदम मस्त बनी है। क्या आपके कॉन्सेप्ट्स भी उतने मस्त तैयार हुए? कमेंट में मुझे जरूर से बताना।